जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डी टेक वी। आज आपको अपने चैनल में हम पिछले वीडियो को जो कंप्लीट नहीं किए थे एक्सेल्स के, उस टूल्स को आज कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में होम मेन्यू के नंबर टूल्स तक कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम स्टाइल्स के और फॉर्मेट कंडीशंस के बारे में सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप सीरियस बाय और लाइन से देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल, यहाँ पे मेरा पहले से मैंने कुछ नंबर्स और डेटा लिख के रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको इसी पे काम करके बताएंगे कि कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले हम स्टाइल बात कर लेते हैं। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल्स के अंदर हम डिजाइनिंग करना, कलर करना, सेल स्टाइल को देना, फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेट टेबल्स को डिजाइन करना, ये सारे टूल्स का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा टेबल फॉर्मेट के लिए दिस फॉर्मेट इज द टेबल। यहाँ से कोई भी डिजाइन कलर हम टेबल के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पे गुड बैड एंड नेचर। यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है डेट एंड मोड, टाइटल्स, हाइलाइट्स, हेडिंग सॉरी, और यहाँ पे टीम एंड सेल स्टाइल्स। यहाँ पे हम अगर अपने डेटा को सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हम किसी पे भी एक अपना कर्सर ले जाकर रखेंगे, आप देखोगे वो डेटा उस टाइप का दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ स्टाइल चेंज करना है, सेल का कलर, डिजाइन, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम टेबल फॉर्मेट कर सकते हैं। एक आप देखेंगे जिस तरह से आपको यहाँ पे टेबल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उस टाइप से यहाँ पे टेबल फॉर्मेट हो सकता है। ये कैसे करता है? दो तरीके से। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करो, टेबल पे जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ से आपसे पूछेगा माई टेबल हेडर्स। अगर आपके टेबल्स में हेडर है तो ओके करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉलम नंबर लिख के आ रहा है, अगर वहाँ पे टेबल हेडर होता है वो टेबल हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम की जगह कोई नंबर्स या फिर नाम, एम्प्लॉय नेम, आईडीज, कोई भी डेटा यहाँ पे लिखा होता है तो कॉलम में। मेरे पास डेटा नहीं लिखा था, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा था, इसलिए इस तरह से आप यहाँ से इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ से हम कोई भी टेबल्स की फॉर्मेटिंग डिजाइन कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बता दूं टेबल जैसे हम ड्रॉ करते हैं या फिर टेबल बनाते हैं, यहाँ पे देखेंगे टेबल डिजाइन के ऑप्शन शो करने लगते हैं, जिसके हिसाब से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस नॉर्मल मूव कर लेते हैं। इसके बाद होता है हमारा कंडीशन फॉर्मेट। मैं नीचे से ले जा रहा हूँ बट यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेट लंबा चलेगा, इसलिए बताओ। कंडीशन फॉर्मेट हमारा क्या है? ये डेटा को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। डेटा को हाईलाइट करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल लिखा है। यहाँ पे अगर हमें डेटा को हाईलाइट करना है, जैसे डेटा कोई भी डेटा हो, उस डेटा को हमें हाईलाइट करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिएगा नंबर्स वाइज दिया, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू एंड टैक्स टू कंटेंट एंड ऐड डेटा लोकेशन, और यहाँ पे दिया है डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो यहाँ से हमें जो भी डेटा को जिस मोड में जिस हिसाब से अगर हमें हाईलाइट करना है हम यहाँ से हाईलाइट। सबसे पहले हम ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं। हाईलाइट सेल द रूल ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नंबर्स आ रहा है। नंबर्स यहाँ पे देखिएगा नंबर्स आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रेटर देन। अब इसमें जो भी नंबर लिखेंगे वो ग्रेटर देन का ही सिंबल ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ता, बट यहाँ पे लग जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट सेल दैट ग्रेटर देन। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप नंबर देखिएगा 50.5 लिखा है, हम यहाँ पे हटा और यहाँ पे इसको दे देते हैं 2 से ऊपर वाले जितने भी डेटा होंगे कलर हो जाएंगे, 2 नहीं। अगर हम यहाँ पे हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं 10 से ऊपर वाले जितने भी डेटा हो वो हाईलाइट हो जाए, बाकी 10 से नीचे वाले डेटा हाईलाइट। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम नंबर यहाँ पे हटाए और सारे हमारे रेड हो गए। कलर चेंज कर सकते हैं और भी ऑप्शन भी। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 80 से ऊपर वाले जितने डेटा है वो रेड हो जाए, बाकी सब हमारा व्हाइट रहेगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे 80 से ऊपर वाले जितने भी हमारे यहाँ पे डेटा है, जो भी हमारे सेल के अंदर लिखा है वो हमारा डेटा क्या हो गया? रेड हो गया, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे विथ लिखा है, यहाँ से आप देखिए रेड लिखा है, फिल विद डार्क रेड टैग। यहाँ पे आप देखेंगे, हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम यहाँ से उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। रेड लाइट फिल, यहाँ पे रेड टैग से रेड बॉर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे येलो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये डेटा देखोगे येलो टाइप का दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर हम ग्रीन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा ये डेटा ग्रीन दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं रेड टैक्स क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा डेटा तो रहेगा, यहाँ पे टैक्स हमारा रेड हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत से ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर हम रेड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो भी टैक्स रहेगा वो बॉर्डर के अंदर में रेड बॉर्डर के अंदर दिखाएगा। कस्टमाइज करते हैं, कस्टम में जाकर हम फॉर्मेट कस्टम में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट सेल ऑप्शंस मिल गया। फॉर्मेट के अंदर जाओगे आप, यहाँ पे देखोगे जो भी हम टैक्स रखेंगे हाईलाइट करने के उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब बॉर्डर भी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैसा बॉर्डर, डॉट डॉट बॉर्डर चाहिए, जैसा भी आपको बॉर्डर लगाना लगा सकते हैं। बॉर्डर को अगर कलर करना चाहिए तो आप यहाँ से बॉर्डर को हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उस तरह से दिखाई देगा। फिल ऑप्शंस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है पैटर्न कलर आपसे पूछा है, यहाँ पे पैटर्न कलर भी दे सकते हैं, फाइल इफेक्ट भी दे सकते हैं, मोर कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल देखना है तो यहाँ पे जिस किसी भी चीज़ पे भी या कलर पे भी जो भी इफेक्ट यहाँ से ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे हम 2 कलर करना चाहते हैं सेल के अंदर, यहाँ से हम 2 कलर ऐड भी कर सकते हैं सेल में। सेल के अंदर हाँ, सेल के अंदर आप 2 कलर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिया, ये डेटा को ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो सिंपल आपको दिखा रहा है सैंपल, उस सैंपल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डेटा में पैटर्न चाहिए तो यहाँ पे देखो पैटर्न चाहिए तो पैटर्न चाहिए, बट हमें पैटर्न नहीं चाहिए, सिंपली कलर हम करते हैं 2 टाइप्स का यहाँ पे समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपली 2 कलर दिया है, यहाँ से कोई भी एक कलर लेंगे और यहाँ से भी कोई भी एक कलर ऐड कर देंगे। यहाँ से हमें ये 2 कलर लेना है, इसे एक सेल में 2 कलर ये ऐड करेंगे और यहाँ से हमने अप्लाई किया। आप देखेंगे यहाँ पर वो डेटा हमें दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखिएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में कलर, फॉर्मेटिंग, डिजाइन जो भी करना है यहाँ से हो गया, ये आपका डेटा हाईलाइट होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ तो बता दी हाईलाइट करने की, इसी तरह सभी कर सकते हैं, जैसे लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया, इज इक्वल टू हो गया, एंड टैक्स कंडीशन हो गया, और इसके बाद यहाँ पे दैट के लिए हो गया, ऑन डुप्लीकेट के लिए हो गया। इसको मान लीजिए अगर हम कोई भी चीज़ लगा लेते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कंडीशन ऐड कर लेते हैं, उसको हटा देंगे। यहाँ पे देखिए क्लियर रूल लिखा है, क्लियर रूल में यहाँ पे देखिएगा क्लियर रूल फॉर द सेलेक्ट सेल। सेलेक्ट सेल का मतलब जो हम सेलेक्ट किए उतना ही, और उतने ही डेटा को हटाएगा। अगर पूरा आपका डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्लियर रूल फॉर द सीट, आपके पूरे सीट की बात कर रहा है। ये सीट में जहाँ भी कंडीशन लगेगा हट जाएगा, और ये जहाँ तक सेलेक्ट रहेगा वहाँ से ये हट जाएगा। मैं सीट को हटा देता। वापस अगर हमें यहाँ पे लेस देन करना है या बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच के नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर क्या लिया था 2 और यहाँ पे मैंने क्या लिया था 100।
यानी ऑटोमेटिकली ये सब हो गया 2 से 20 के अंदर। अगर हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, 2 से 50 के बीच के जितने भी नंबर होंगे उसी को कलर करेगा, अन्यथा किसी को और नहीं करेगा। तो वह सेम कंडीशन आपका जैसे कि मैंने अभी बताया सेम ये अप्लाई हुई। हम यहाँ पे कंडीशन बाउंडिंग के अंदर कस्टम में जाके बॉर्डर डिजाइन जो भी करना है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन लेस देन इक्वल टू टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हम टैक्स के हिसाब से मान लीजिए नंबर का बता देते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक टैक्स होगा, 2 टैक्स होगा, तो उस दोनों में से एक टैक्स को हमें अप्लाई करना, हाईलाइट करना, यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए हम 3 नंबर लिख दिया, अब 3 की कैटेगरी में 2 भी आएगा, 31 भी आएगा, 33 भी आएगा, जितने भी नंबर है वो सबको हाईलाइट कर ले, क्योंकि उसी के अंदर आता है। सिंगल अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते तो एक जिस नंबर्स के साथ अटैच होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके लिए तो टैक्स बहुत अच्छा समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टैक्स लिख के आपको दिखा देते हैं, जैसे ए और पी। मान लीजिए कोई अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं, उसमें AP का यूज किया गया है और इसमें से हमें सिर्फ ए वाले को सिलेक्ट करना है, रेड करना है एब्सेंट वाले को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट का यूज करेंगे। डेटा जितना आपका रहेगा उतना सिलेक्ट करिए, हाईलाइट करिए और यहाँ से आप जाइए टैक्स वाले पे। अब यहाँ पे मैंने ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए जितने भी हमारा टैक्स ए रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। रेड ये तो जो भी आपको कलर करना है कलर तो आपको ये देखिए इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग कंडीशन। फॉर्मेटिंग कंडीशन हटाना बहुत आसान है और लगाना भी बहुत आसान है। हमें क्लियर करना है यहाँ से सीट पे, तो जितना सेलेक्ट रहेगा वो और जितना नहीं सेलेक्ट रहेगा वो भी हट जाएगा सीट से। इसके बाद होता है यहाँ पे टैब टॉप, सॉरी यहाँ 1 2 3, और इसके बाद होता है यहाँ पे टॉप आइटम। क्लिक करेंगे, टॉप आइटम सेलेक्ट करने पड़ेगा। आइटम नहीं है क्या है ना, आइटम नहीं है बट आइटम का नंबर को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। टॉप आइटम, टॉप परसेंटेज वाइज क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे 10 पूछ रहा है, टॉप 10 परसेंटेज कौन है, बट परसेंटेज नहीं है, डेटा ही को ले लेगा, नंबर्स को ही लेगा। यहाँ से आप देखेंगे हाईलाइट भी हो जाएगा। इसके बाद होता है डाटा बार। डाटा बार आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन में बताया गया होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। आपको बता देंगे कि हमारे साइट पे जाइए, यहाँ पे आप देखिए पहले डेटा बार कैसे दिखाई देता है, इसके बाद मैं बता दूँ मेरे साइट पे जाइएगा तो आपको मेरे साइट पे असाइनमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डाटा बार क्या होता है कि जैसे कि हम कोई नंबर लिख लिया और उसमें हमें डेटा बार बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे डाटा बार बन गया। आपको कौन सा कलर का डेटा बार चाहिए, यहाँ पे देखिएगा एडमिशन डेटा बार हम इस तरह से बना सकते हैं। हटाना है तो वापस नंबर में बताया, अभी यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा, सेलेक्ट करिएगा, सीट पे क्लियर कर लीजिए, सारा सीट से। अगर हम इसके साइड में डेटा बार बनाना है तो इसको हमें ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये नंबर पे बना, बट हमें इसके यहाँ पे बनाना है इसके बगल में, तो इज इक्वल टू इस नंबर को ऐड करेंगे, एंटर। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे आपको एक नया चीज़ सिखा रहा है, देख लीजिए डाटा बार में डेटा। अब नंबर आ रहा है, नंबर के लिए मैंने बताया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, कस्टम में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड दे देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाटा बार एक यूज करेंगे। इस तरह से हम डेटा बार भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो भी नंबर ऐड करेंगे डेटा बार उस तरह से आपका देखेंगे वर्क करेगा। तो यहाँ पे 5 का अगर टेबल ऐड कर देते हैं तो अब ये देखिए 5 के टेबल की तरह ही काम करेगा, बहुत आसानी से डाटा बार बना सकते हैं। तो हमारे असाइनमेंट में भी आपको इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन, आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। डाटा बार क्या होता है, डाटा बार बनाना है। अब डाटा बार तो मैंने आपको समझा, डाटा बार में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सॉलिड के लिए होता है, एक ग्रेडियंट्स के लिए होता है। ग्रेडियंट में आपको कौन सा चाहिए, सॉलिड के लिए भी आप यहाँ से कलर यूज कर सकते हैं। कलर स्केल का जैसे कि आप कोई अटेंडेंस शीट या कोई डेटा बना रहे हैं उसमें हमें दिखाना कोई कलर टाइप्स का डेटा बनाना है, सबसे कम वाला रेड होना चाहिए, सबसे ग्रीन वाला ज़्यादा होना, परसेंटेज टाइप का अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो बेहतर आपको दिखेगा ये हमारा डेटा, जिसको हम लोग कहते हैं कलर स्केल। कलर स्केल अटेंडेंस शीट हम एक आपको बना के दिखाएंगे, जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि कलर स्केल का यूज कैसे करते हैं। इसके बाद होता है हमारा आइकन। हम आइकन का भी यूज करके डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, स्टार मार्किंग दे सकते हैं, जैसे 5 में है, 2 में, जैसे स्टार रेटिंग होता है, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। रेटिंग के लिए भी हम अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे कैसे यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंडीशन। फॉर्मेट कंडीशंस के बाद होता है हमारा यहाँ पर टेबल और स्टाइल्स, मैंने बता दिया स्टाइल्स के अंदर हमारा जो टूल है ये खत्म होगा। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पर इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी डेटा यहाँ छूट गया है, इसके अगर हमें यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा सेल इंसर्ट। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। रो के अगर साइड में रखते कर्सर इंसर्ट करते तो हमारा एक रो इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सीट इंसर्ट दिया है, नीचे देखेंगे इंसर्ट सीट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट सीट रो और सेल सब दिया है, आप यहाँ से बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों ऐड करने तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जैसे सेल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए काउंट द यूज द कमांड ऑफ द ओवरलैप सिलेक्शन। ओवरलैप सिलेक्शन बता रहा है कि आपने डबल सिलेक्शन किया, इसलिए हम कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो रहा है, सिस्टम भी कंफ्यूज हो रहा है कि हम इसमें जो सिलेक्शन है वो किस साइड का दे रहा है। तो आप यहाँ सिंपल से एक सिलेक्शन क्लिक करिएगा, यहाँ से इंसर्ट आप रो या कॉलम कोई भी ऐड कर सकते हैं। डिलीट भी करना है तो सेम जैसे अभी आपने इंसर्ट किया उसी तरह यहाँ से सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं। सेल को डिलीट करना है, जैसे यहाँ पे सेल बढ़ाना है, सेल को क्लिक करेंगे इंसर्ट, अब देखिएगा सेल बढ़ गया। यहाँ पे सेल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोल, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट। तो सेल को भी बढ़ाया जा सकता है, कॉलम और रो को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद होता है हमारा डिलीट ऑप्शन, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो भी हम एक्सेल के सीट के अंदर जो सेल के अंदर डेटा लिखे हैं उसकी फॉर्मेटिंग
सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो अब सेल की फॉर्मेटिंग पहले तो हम सेल को सेलेक्ट करेंगे या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जितना हमारा डेटा लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे अपने फॉर्मेट पे। यहाँ पे लिखा है रो हाइट एंड ऑटो फिट। रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रो का नंबर देगा। अब जैसे रो का नंबर यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, देखेंगे रो की साइज बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे ऑटो फिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाता है। कॉलम हाइट विथ करते हैं तो यहाँ पे जैसे 8.11 है, अगर हम यहाँ पे 15 कर देते हैं ओके करके तो देखेंगे कॉलम की हमारा जो डेटा है जो सेल है वो साइज बढ़ जाता है। ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटो द कॉलम विथ ऑटोमेटिकली हमारी कॉलम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अगर आपको बढ़ाना है वापस तो क्लिक करिए, यहाँ पे नंबर डालिए 8.11 डालिए, देखिएगा बढ़ जाता है। इसके बाद अब हमारा आता है हाइट सॉरी यहाँ पे डिफॉल्ट विथ तो हमारा ऑटोमेटिकली है, जैसे जो सिस्टम ऑन होता है उस टाइप का होता है। हाइट करने के लिए अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या हाइट कर सकते हैं, रो कॉलम सीट एंड अनहाइट भी करना है तो यहीं से हमें अनहाइट भी करना पड़ेगा और यहीं से हमें हाइट भी करना पड़ेगा। हाइट क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाटा बार को हमें हाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाटा बार को हमें हाइट करना है तो यहाँ पे क्या हाइट करना है, कॉलम दिस कॉलम हाइट। आई और के हो गया, एल का आ गया सॉरी आई जे के, तो यहाँ पे क्या हो गया, जे हमारा हाइट हो गया, के बचा है एल का ए। अगर यहाँ से हमें 4 नंबर्स के रो को हाइट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइट कर सकते हैं, यहाँ से हाइट तो रो को भी हाइट कर सकते हैं। लाना है कोई भी डेटा को लाना है, पूरे डेटा को एक साथ यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग दिया है, यहाँ पे रो हाइट कर सकते हैं और अनहाइट करना है तो यहाँ पे कॉलम अनहाइट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं रीनेम सीट। यहाँ पे देखिएगा नाम दिया है सीट 1। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो नाम को हम सीट के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैक्स, देखिएगा नाम चेंज हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सीट नेम मूव एंड कलर, टैब कलर करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा टैब यहाँ से कलर भी हो गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे अब दे रहा है वो यहाँ पर राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आता है और ये जो फॉर्मेट के अंदर जो ऑप्शन आता है सेम होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब तो ये तो हमारा था सेल खत्म हो गया। अब एडिटिंग की बात कर लेते हैं। एडिटिंग के अंदर हमारा कुछ ऐसे डेटा है एडिटिंग के अंदर हमारे कुछ ऐसे टूल है जो बेसिकली फार्मूले और कुछ फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि इसको अगर हम सेलेक्ट करके नीचे में जोड़ना है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिया है सम का, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम कर लेगा। एवरेज करना है तो एवरेज कर लेगा, यहाँ पे काउंट करना है तो काउंट कर लेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डेटा से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जोड़ना घटाना मैक्सिमम मिनिमम जो भी बेसिकली फार्मूला यहाँ पे जो आता है वो ऐड हो जाता है, ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। ये लेफ्ट राइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर डेटा लेफ्ट में भी राइट में भी काम करेगा। और यहाँ पे मोर फंक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे मोर फंक्शन खुल गया। अब यहाँ पे जो बेसिकली सिंगल रेंज में हमारा काम करता है वही डेटा इस पे काम कर सकते हो। अब सोचो कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला दिया है, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हाइपर लिंक या इफ को, ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ से आपको कंडीशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो भी सामने आपको दिखाई दे रहा है ये एक रेंज में होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है और आपको आंसर दे देता है। इसके बाद होता है यहाँ पे हमारा डाउन राइट अप लेफ्ट, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये डेटा रख लिया, अब यहाँ पे हमारा क्लिक करते हैं, अब बोला है डाउन लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ पे हमारा डेटा जो है राइट से डेटा लेना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में डेटा जाएगा। तो यहाँ पे हमें राइट से डेटा लेना, लेफ्ट से राइट का डेटा लेना है, लेफ्ट से राइट का डेटा आ गया। अब हम यहाँ से अप डाउन करना है तो ऊपर से हमें नीचे लेना है, हम अप करेंगे तो यहाँ पे जैसे नीचे क्लिक करेंगे तो ऊपर से डेटा नीचे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे राइट अप अप नीचे से ऊपर डेटा। यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट से अप, यहाँ बहुत से ऑप्शन है आप देख सकते हो, इजीली रूप से हम यहाँ पे डेटा यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें बार यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे राइट डेटा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बार ऐड हो गया। इसके अंदर नंबर भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, तो फॉर्मूला भी कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करने का होता है लेफ्ट राइट 1 2 3 4 डेटा 10 डेटा, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे वो डेटा को फिल कर सकते हैं। अब सेलेक्ट कर नहीं सकते, सेलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे नहीं आएगा, सिंगल डेटा को आराम से ये समझ गए दोस्तों। चलिए अगले इसके बाद होता है हमारा सीरीज फाइल। तो सीरीज अब यहाँ पे सीरीज पे क्या करते हैं, नंबर ऑटोमेटिकली सीरीज में बनाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 2 लिख रहे हैं और इसको ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर हमारा सीरीज में आ रहा है। अगर हमें 1000 2000 लिखना हो तो ड्रैग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीरीज का यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने 1 दे दिया और 1 देने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं बार क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं डेटा को पूरा ऐसे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज पे देखोगे यहाँ पे रो कॉलम ग्रोथ लाइन्स ऑटो डाटा फील्ड, ठीक है बहुत से ऑप्शन है, आप एक बार चेक कर लीजिए जरूर। मान लीजिए हमें कॉलम में नंबर चाहिए तो कॉलम पे रखेंगे, लाइन का यूज कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेट एंड ऑटो फील्ड क्लिक कर सकते हो तो नंबर से यहाँ दिखाई नहीं देगा। डेट है, ग्रो है, लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है 1 से लेकर हमें कितना चाहिए 50 तक चाहिए, ओके यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा नंबर 150 तक क्लियर कर लेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सीरीज का। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, कॉलम में आपको डेट, लाइन में कॉलम में यूज डेट, लाइन और ग्रोथ डेट के लिए भी हो जाएगा। ऑटो फिल करना है, ऑटो फिल यूज कर सकते हैं। डेट पे रखोगे तो डे, वेस्टर्न डे, मंथ, ईयर्स, जो भी आपको 1 तारीख से मंथ का निकालना है, जैसे वीकली चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वीकली करिए और ओके करेंगे तो ये हमारे को 50 तक डबल क्लिक लेता है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद होता है इरेज। इसके बाद होता है इरेज। इरेज क्या काम करता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्लियर लिखा है तो जैसे कि हम कोई डेटा रखे हैं उसको बनाए हैं और यहाँ से क्लियर कर देते हैं तो ये देखिएगा फॉर्मेटिंग क्लियर के लिए होता है, ये कंटेंट क्लियर करने के लिए होता है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको ये हमारा ऑल क्लियर करने के लिए होता है, जितना भी डेटा है सब क्लियर कर सकते हैं। सेल के अंदर के जो भी डेटा है फॉर्मेटिंग है वो सारा क्लियर करने के लिए होता है। यहाँ से हम आप चेक कर सकते हैं हाइपर लिंक क्लियर, एक बार आप अपने से चेक करिएगा, आपको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसके बाद होता है हमारा शॉर्ट एंड शॉर्ट स्मॉल द लार्जेस्ट एंड शॉर्ट लार्जेस्ट फॉर स्मॉलेस्ट
एज कस्टम फिल्टर ये सारा चीज़ हम आपको डेटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो फिल्टर ऑप्शन है इस फिल्टर को भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो फिल्टर है बेसिकली फिल्टर काम करने के लिए होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये हमारा डेटा, इस डेटा के ऊपर हेडिंग पे मैंने जितना भी सिलेक्शन किया है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन को ऑन कर दिया। फिल्टर ऑप्शन जैसे ही ऑन किया इसको डेटा को सेंटर लगी था और राइट में जिसे भी दिखाई देगा कहाँ डेटा है, यहाँ पे मैंने डेटा को फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगता है तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एक एरो बन जाता है जूम करते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यही ऑप्शन आप देखोगे सॉर्ट एंड फिल्टर में दे रहा था, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जो भी है ये दे रहा था। यही काम हमारा फिल्टर के अंदर काम करता है, ये फिल्टर भी है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर भी है। अब हम यहाँ से क्लिक करके जो भी ऑप्शन चाहिए, जैसे हमें सॉर्ट स्मॉल लिस्टेड एंड स्मॉल टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़े डेटा को यूज करने के लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल डेटा, तो बड़े से छोटे डेटा को दिखाई देगा। तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन, ये कस्टमाइज यूज कर सकते हैं। और यहाँ अगर नंबर्स वाला है नंबर फिल्टर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन एंड लेस देन अदर इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज, यहाँ पे हम नंबर्स का फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अभी मैं फिल्टर को आपको अच्छे से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिल्टर में सिर्फ शॉर्ट फिल्टर के लिए यूज करने के लिए दिया है। हम आपको भी कलर फिल्टर बताएंगे, फिल्टर क्लियर कैसे करते हैं, सीट व्यू कैसे करते हैं, शॉर्ट एंड कलर का कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। तब तक लिख के जो मैं आज का जो हमारा वीडियो है ये सब एडिटिंग तक है। एडिटिंग में ये जो मैंने शॉर्ट फिल्टर ये बताया ये सब काम करने के लिए, फिल्टर खोजने के लिए, डेटा के लिए। ये इसके बाद होता है हमारा जो टूल है, इसके बाद होता है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में भी बहुत से ऐसे टूल है जिसमें हम यूज करेंगे। तो अभी पहले फिलहाल में हम आपको यहाँ पे फाइंड मतलब खोजना, रिप्लेस, गो टू मतलब पेज पे जाना है, सेल पे जाना। गो टू स्पेशल में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आपको मिलेगा। गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स खुल जाएगा। गो टू स्पेशल के अंदर यहाँ पे देखेंगे कंटेंट्स, फॉर्मूला, एंड ब्लैंक्स, करंट एरे, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ डेटा को आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा सेल कुछ खाली हो गया, मैंने डेटा ऐसे सेलेक्ट किया। गो टू स्पेशल का यही खासियत है कि आपने डेटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप जाएंगे गो टू स्पेशल पे, यहाँ पे गो टू स्पेशल पे जाइए, यहाँ पे आपको कंटेंट्स, फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा डेटा सेलेक्ट किया है और यहाँ पे यूज करेंगे ब्लैंक वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ब्लैंक वाला सेल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह हम गो टू स्पेशल में जाकर बहुत से जो भी ऑप्शन है इसका यूज करिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, तो इसका पर्टिकुलर एक वीडियो आपको बना के मैं भेज दूंगा जिससे आप देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए आज जो मैं वीडियो बनाया वो हमारा एडिटिंग तक था। तब तक आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें आपका नोटिफिकेशन जो हमें प्राप्त होगा कमेंट का, इससे हमें भी थोड़ा सा जानकारी मिलेगी और आपको भी सीखने को मिलेगा हम इसमें और क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।